पहले संत समाज में कलह। संत और साधुओं में सिंहस्थ को लेकर दिख रहा मतभेद। राधे राधे बाबा और कंप्यूटर बाबा के बीच उठ रहा विवाद। संत और महामंडलेश्वर के बीच ये कैसा कलह? संत समाज में मतभेद या मनभेद? उज्जैन में साल 2016 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक ओर जहां शासन और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं महाकुंभ से पहले संत और साधु समाज के बीच विवादों की लहरें उठी हुई नजर आ रही हैं। जी हां, राज्य मठ मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष संत राधे राधे बाबा और महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के बीच सिंहस्थ महाकुंभ से पहले खींचतान मच गई है। दरअसल पिछले दिनों उज्जैन में संत राधे राधे बाबा द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर कंप्यूटर बाबा ने संत राधे राधे बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सिंहस्थ 2016 से पहले संत और साधु समाज के बीच कलह शुरू हो गई है। दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में राधे राधे बाबा ने ये बयान जारी कर दिया था कि राज्य सरकार बिना अखाड़ा परिषद के ही सिंहस्थ संपन्न करा सकती है। इस बयान को लेकर कंप्यूटर बाबा ने राधे राधे बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कंप्यूटर बाबा ने अपने तीखे तेवरों में ये बात कही कि राधे राधे बाबा को इस तरह का बयान देने का कोई हक नहीं। राधे बाबा ने कि मध्य प्रदेश सरकार यदि अखाड़ा परिषद यदि इसमें कुंभ में सहयोग नहीं करेगी तो इनको अलग करके, और हम जो हैं वो मध्य प्रदेश सरकार अलग से विचार कर रही है कि इनके बिना भी कुंभ महाकुंभ लगाया जा सकेगा। हम लोग का ये विरोध है संत समाज का और सभी का कि बिना संतों के बिना अखाड़ा परिषद के महाकुंभ कैसे लगेगा। सरकार ने ऐसी सोची ही क्यों? ये सोच ऐसी कैसी रही? इतना ही नहीं, महामंडलेश्वर ने इतना तक कह दिया कि राज्य मठ और मंदिर सलाहकार समिति साल 2013 में ही भंग हो चुकी है। ऐसे में राधे राधे बाबा अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर क्यों घूमते हैं? इस मामले में कंप्यूटर बाबा ने राज्य शासन को भी पत्र लिखा है। और यदि इन्होंने बोला है तो हमारा पूछना है कि ये कौन है? ये मध्य प्रदेश सरकार के कौन है? इन्होंने लिखा है, मीडिया में लिखा है, उसमें दिया है कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और ये मठ मंदिर के अध्यक्ष है। तो क्या ये हैं? और नहीं है तो 420 प्रकरण दर्ज कराए और इनके विरोध में कार्रवाई कराए और बताए कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है, इस संतों के साथ ही महाकुंभ लगाएंगे। और यदि इनके मंशा और यदि सरकार जवाब नहीं देती है तो लगे हमें समझा जाएगा कि सरकार इनके कहने में सहमत है और इनको जो भी दर्जा प्राप्त है वो इनको सरकार दिए हुए। उधर इस पूरे मामले में संत राधे राधे बाबा ने अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है और बगैर अखाड़ा परिषद के सिंहस्थ का आयोजन होना भी संभव नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि अखाड़ा परिषद के बिना जो है कुंभ होगा। मैंने कहा 13 अखाड़े मिलके और अखाड़ा परिषद जो है ये मिलके कुंभ कराती है। एक बंधु ने मेरे से प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि क्या इनके आपसी विवाद हैं तो आप किसको अध्यक्ष मानते हैं? तो मैंने कहा रामानंद संप्रदाय का होने के कारण मैं महंत ज्ञानदास जी महाराज को, हम लोग वो पहले भी अध्यक्ष थे, आज भी उनको अध्यक्ष मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी जी भी अभी एक अखाड़ा परिषद अलग हो गई है, वो भी अध्यक्ष है। तो मैंने कहा कि मैं इस किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। समय पे सब आपस में बैठ के सुलझा लेंगे और अखाड़ों के द्वारा ही कुंभ होगा। वहीं राज्य मंत्री के दर्जे को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर भी संत राधे राधे बाबा ने कहा कि उनके पास इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने उन्हें मठ मंदिर सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कोई भी चीज अगर भंग होती है या किसी की जानकारी सरकार देती है, हमको जो लेटर्स है, ऐसे आपको पता होगा, पहले भी मैंने पत्रकार बंधुओं को दिखाया है कि जब अध्यक्ष बनाया गया तो 6 साल के लिए मेरे को अध्यक्ष बनाया गया था और वो 2012 में बनी थी और 19 तक का मेरा कार्यकाल है। वो आप चाहेंगे तो उसकी कापी में आपको निकाल के दे भी दूंगा, आपको उपलब्ध करा दूंगा। और अगर मान लीजिए मेरे को हटाया भी गया हो, जैसे ये लोग बोल रहे हैं, तो उसकी जानकारी आज तक मेरे को तो सरकार ने दी नहीं कि आपको हमने हटा दिया है। संत समाज में सिंहस्थ से पहले विवाद का उठना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो विवाद उठा है वो संत और साधुओं के बीच वर्चस्व की जंग बनते हुए दिखाई दे रहा है और संत समाज के मठाधीशों के लिए भी ये चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है
कि महाकुंभ से पहले संत और साधु समाज के बीच पैदा हुई दरारें आस्था के इस महापर्व में कोई बड़ा बवाल खड़ा न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।